हेलो एवरीवन। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स आखिरी दिन है आपके पास। जैसे 12 को आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या स्ट्रैटेजी, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। आज देखिए, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आरआरबी क्लर्क के साथ साथ आरआरबी पीओ का भी एग्ज़ाम दिया होगा, जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी उनको फेस करने को मिली होगी। लेकिन आरआरबी क्लर्क का पैटर्न बिल्कुल ही उससे डिफरेंट होता है, बिकॉज क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता जितना पीओ का आता है। तो आपको लास्ट दिन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे जिस टाइप के आप पीओ से ही एग्जांपल ले लीजिए कि किस तरह की पजल्स आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अर्थमेटिक में अगर सबसे पहले तो देखिए, आज आपको लास्ट में क्या करना है, 1 लेके 100 तक के सबसे पहले तो आप स्केयर्स को 3-4 बार लिख के देख लीजिए। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको 7 से 8 नंबर की सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगी। तो उस सिंप्लीफिकेशन में कई बार क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, जैसे 28 का स्केयर प्लस 39 का स्केयर प्लस 84 का स्केयर। तो अगर आपको स्केयर्स याद होंगे, आप बहुत ईजिली इन चीज़ों को कर पाएंगे। एक चीज़ तो आपको ये करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 1 to 30 तक के क्यूब्स हैं, आप उनको रिवाइज़ कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। टेबल्स अगर नहीं याद हो रहे हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे क्यूब्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें कई बार पैटर्न में आपके क्यूब्स के डिफरेंस दिए होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। कई बार 25, 29 इस तरह के क्यूब्स दिए होते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्यूब्स देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे अर्थमेटिक के कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, आप उन पर फोकस कर सकते हैं। जैसे देखिए, पीओ में भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, एक रेशियो का क्वेश्चन आता है कि कितना मिक्सचर डाला गया था और उसमें से इतना निकाल लिया। तो वो मिक्सचर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो एग्ज़ाम में आना ही आना। एक एज का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, आप एटलीस्ट मान लीजिए कि जैसे टाइम एंड वर्क का आपको पता है या एज को आपको क्वेश्चन पता है कि इस तरह के उनमें ऐड कर दिया, और एवरेज का भी ज़रूर आएगा आपका। तो इसमें देखना, कम से कम 15 से 16 आपको अर्थमेटिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ईजी होंगे, डुएबल होंगे, आप बिल्कुल आराम से उनको कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन आपको जस्ट मेथड पता होना चाहिए। अगर कोई आसान चीज़ भी लगे तो उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी जल्दी अपनी स्पीड को इस तरह से मेंटेन करना कि आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से अच्छे से सोल्व कर पाएँ, ताकि आपके नंबर नहीं कटें। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए। अभी और कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, डीआई वगैरह कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, स्केयर और क्यूब्स पढ़ लीजिए। एंड जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हर टॉपिक में से, जैसे एवरेज में आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 2-3 तरह के क्वेश्चंस आप 10 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं लगभग एवरेज से रिलेटेड। तो वो चीज़ें देख लीजिए, इनके बेसिक्स देख लीजिए। जैसे बेसिक की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, हर टॉपिक का आपको बेसिक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग में पज़ल देखिए किस टाइप की आई थी। जैसे एक आपकी सर्कुलर पज़ल्स आती हैं, इनसाइड सभी ने इनसाइड देखना, इसमें 1 वेरिएबल ही आपको मिलेंगे। लगभग 3-4 पज़ल आपको 1 वेरिएबल की ही मिलेगी, एंड 1 से 2 पज़ल आपको 2 वेरिएबल की मिल सकती है। इससे ज़्यादा वेरिएबल क्लर्क लेवल में नहीं देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा देखिए, आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस पेपर के अंदर, डायरेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, सब तरह की चीज़ें। तो लास्ट डे में यही टिप्स है। सबसे पहले तो अपने जो जो चीज़ें आपको लेके जानी है, अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब निकलवा लीजिए, उस पर अपनी जो भी फ़ोटो आपने अपलोड की थी वही फ़ोटो होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रूफ आपने फिल किया था वहाँ पे, वही लेके जाइए। आधार कार्ड है तो उसकी फ़ोटो कॉपी एंड ओरिजिनल लेके जाइए, एंड एक फ़ोटो आप एडमिट कार्ड पे चिपकाइए, एंड इसके अलावा 2 फ़ोटो अपने साथ लेके जाइए। और पेन, वाटर बॉटल, मास्क जो भी लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ मत लेके जाना। वाटर बॉटल भी आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि स्टील वगैरह की हो, नहीं, वो सिंपल आपकी प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए, एंड उसके मतलब विजिबल हो के अंदर क्या है, ऐसा नहीं कि कुछ कवर वगैरह होंगे तो वो अलाउड नहीं करेंगे उसमें। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए, एंड अच्छे से शांत रहिए, काम रहिए, एंड अपना एग्ज़ाम दे के आइए। उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन पे जुट जाइए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने क्लर्क का नहीं भरा, जिन्होंने भी क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं भरा, वो पीओ के मेंस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्लर्क में क्या होता है, एज लिमिट है। जिनकी एज लिमिट वो क्रॉस कर चुके हैं वो लोग नहीं भर सकते क्लर्क का एग्ज़ाम, इसीलिए वो पीओ के, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एंड मेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो आप फटाफट इसको ख़त्म करिए एंड दूसरे एग्ज़ाम की तरफ जाइए। और ज़्यादा ये मत सोचिए कि वो डिफ़िकल्ट आया तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिफ़िकल्ट आया तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, आप ये टेंशन मत लीजिए। तो आराम से इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए।
स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं, स्केयर्स वगैरह इन क्यूब्स पे ध्यान नहीं देते। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जाते ही अगर आपको चाहिए, अगर मतलब एग्ज़ामिनर नहीं देख रहा है तो आप ये ABCD वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ तक MN तक लिख के, और लास्ट में जैसे ZY X इस तरह से अपोजिट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिखा जाएगा, तो उल्टा साइड लिख के, ताकि आपको रहे कि कई बार कॉम्बिनेशन A से Z, B से Y, C से X बनाए होते हैं तो वो किस वजह से होता है, आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। किसी को स्केयर्स ऐसे होते हैं कि उसको ऐसे नहीं याद कि 74 का स्केयर क्या होता है, 63 का क्या होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स लिख भी लेते हैं पहले, मतलब अगर वैसे एग्जामिनर अलाउड नहीं करते, बट ये ABCD वाला तो आप ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखिए कि उनके नज़र में ना आए, और ऐसे काम भी मत करना कि घबराहट हो जाए, इसकी वजह तो मत ही लिखना। अगर आपको चाहिए, आपको प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आपका टाइम बच सकता है, आप लिख लेना। बस यही सब बातें थी, इन सब का ध्यान रखिए एंड अच्छे से एग्ज़ाम करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।